नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो तक हमने अध्याय 10 तक के ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 12 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि हमें प्रश्न बैंक के अंदर दिए गए हैं, जिसे एमपी बोर्ड ने इस वर्ष के लिए स्पेशली जारी किया गया है। और साथ में बोला गया है कि अधिकतर क्वेश्चन जो हैं उनके सबसे अधिक आने की संभावना जो है इस प्रश्न बैंक के प्रश्नों की रहेगी। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 10 के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व किया था। नहीं देखा है आपने, उसे ज़रूर जा कर के आप देख लीजिए। अध्याय 11 में से कोई ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलने वाला है। अध्याय 12 के ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पर हम बात करें अध्याय 12 की, तो यहाँ पर जो है अपने को जो कुल है इसमें से 4 नंबर का अध्याय बनने वाला है। 2 नंबर का एक छोटा सा प्रश्न आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो इसकी परिमाप क्या होगी। 54 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए, 2 चीज़ें हैं आपको इसमें, इस अध्याय के लिए जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। एक तो वृत्त की परिधि का सूत्र याद रखिए, वो होगा 2πr, जहाँ पे r जो है वृत्त की त्रिज्या है। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है कितना होता है, πr² होता है। क्यों होता है ये हम जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब अच्छे से बात करेंगे हम ऐसा क्यों होता है, और सूत्र भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से सूत्र इसका बनता है। यहाँ पर दिया वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, मतलब हम सीधे लिख दें πr² बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप ही वृत्त की परिधि होती है, ध्यान रखिए। परिमाप जिसे हम बोलते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी, तो परिधि अपने को ज्ञात करनी है। पाई का मान रख दें हम 22/7 रख देते हैं। r² बराबर कितना हो गया, 154 मिलेगा। r² को इधर रखें, इसको उधर लेकर के जाएं। जब इधर लेकर के आएंगे इसको, 154 हमारे पास पहले से था, जो बटे में है अपॉन में है वो ऊपर आ गया, और जो ऊपर है गुणा में वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। 22/7 154 हो गया। r² बराबर कितना मिल गया, 7 गुना 7 अपने को मिल गया, और वर्ग है इसलिए वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब वर्गमूल लेंगे तो एक पेयर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो r बराबर कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर के बराबर मिल गया। जब r बराबर 7 मिल गया तो परिधि हम निकाल सकते हैं। परिधि मतलब 2, पाई का मान 22/7, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारी, कितनी प्राप्त हुई, यहाँ से 7 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। देखिए, परिधि है इसलिए 44 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर उसके अंदर आना चाहिए। चलिए, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, क्या बोला है, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप मतलब क्या, वृत्त की परिधि, और क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr²। दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो क्या होगा, r का मान किसके बराबर अपने को मिलेगा। ठीक है, इस r को भी हम उधर लेकर के चले जाते हैं। जब r उधर जाएगा तो ये मिलेगा r² बटे r, एक r से एक r हमारा कैंसिल हो जाएगा। r के बराबर कितना मिलेगा, 2 इकाई अपने को प्राप्त होगा। 2 मात्रक जो भी होगा 2 इकाई के बराबर अपने को प्राप्त होगा इसका मान। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, 8 त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। P डिग्री वाला जो कोण है उसके वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। त्रिज्यखंड क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। त्रिज्यखंड होता क्या है। देखिए, वृत्त की किन्हीं भी 2 त्रिज्याओं के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल कहलाता है, उसे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, ये एक होता है लघु और दीर्घ। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और क्योंकि इधर इस वाले भाग की हम बात करें तो ये भी 2 त्रिज्याओं के द्वारा ही घिरा हुआ है, और इस अंदर वाले भाग की बात करें तो ये भी 2 त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ है। तो एक तो लघु हो गया, एक दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर जो है ये जो कोण दे रखा है, ये कितना दे रखा है, P डिग्री दे रखा है। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो हमारे पास में क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल ध्रुव त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमेशा याद रखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा के लिए दिया हुआ है पी, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पी बटे 360। लेकिन यहाँ पर हम बात करें पाई आर स्क्वायर पी बटे 360 तो कहीं दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर पी बटे 720। इस 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे 720 को, तो अपने को कितना मिलेगा 360। क्या मिलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह पी बटे 360, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट यहाँ पर लग रहा है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी, क्षेत्रफल दिया है देखिए, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है कितना दिया हुआ है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। जब आर का स्क्वायर 4 के बराबर है तो आर का मान कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर लिख देंगे। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। ये कौन सा है सत्य कथन है, सत्य हो जाएगा ट्रू है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल ये भी सत्य कथन है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है और क्यू जो थीटा है और वृत्त पर केंद्र पर अंतरित कोण होता है। तो ये भी जो है क्या हो गया एक सत्य कथन होता है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। देखिए अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, आसानी से याद हो गया। वृत्त लिखने का तरीका जरा देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र ये अपने को एक शब्द में लिखा है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र लिखिए, ठीक है, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र या वृत्त का त्रिज्यखंड ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर 360 गुना थीटा के बराबर अपने को मिलेगा। तो ये वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर लिया है जितने अपने प्रश्न बैंक के अंदर दिए हुए थे। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा अगला 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।